सो देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3.2, इसके बाद का प्रॉब्लम देखिए। प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्या करना है, आपको टेबल बनाना है ना। एक नंबर ले लेते हैं, क्या एक एग्जांपल लेते हैं। 45 टू द पावर कितना है, 45 टू द पावर कितना है, 4/5। कितना है, 4/5, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल लेंगे, बाकी के क्लियर हो जाएंगे, और एक एग्जांपल लेंगे फिर पूरा क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 3.2 आपका। तो देखिए बेटा, प्रैक्टिस सेट 3.2 में अब इसको आपको बताना है पावर ऑफ द रूट के लिए, क्या है, पावर ऑफ द रूट। फिर सेकंड आपको बताना है कि रूट ऑफ द पावर, क्या, रूट ऑफ द पावर। तो अभी हमने पढ़ा है आपको 45 है, इसको आप कैसा लिख सकते हैं, है ना, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या चाहिए आपको, पहले पावर चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1/5 को पहले लिख दिया, फिर उसका पावर दे दिया 2, पावर दे दिया 4। क्लियर हो रहा है। अरे सपोज सिंपल है, देखो लॉज ऑफ इंडेक्सेस पढ़े। पावर का क्या होता है, पावर टू द पावर जब रहता है तो पावर का क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। सेम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 45 टू द पावर 4 टू द पावर 1/5 लिख सकते हैं। देखो वही आएगा 4 into 1 4, 5 डिवाइड जैसे का वैसा क्या आया, 45 टू द पावर 4/5। इसको लिखने के देखिए सभी लोग फिर से बता रहे, इसी प्रॉब्लम को लिखने की कितने तरीके बेटा, 2। इसी प्रॉब्लम को लिखने की कितने तरीके, 2। कैसे, देखिए फर्स्ट क्या चाहिए आपको, पावर ऑफ द रूट, है ना, पावर ऑफ द रूट पहले चाहिए पावर, ठीक है। इसको क्या होगा, पावर टू द पावर 4 आया। देखिए सिंपल है, फिर से लेते 45 टू द पावर 1/5 रूट टू द पावर कितना आया, 4। मुझे बताइए पावर के पीछे मल्टीप्लीकेशन होता है, 4 into 1 4 डिवाइडेड 5 जैसे का वैसा आया वही। फिर क्या है 45 टू द पावर, देखिए क्या लिखते हैं 45 टू द पावर, क्या लिखेंगे 45 टू द पावर। अब क्या चाहिए, पहले रूट चाहिए, तो 45 टू द पावर 4 डिवाइड टू द पावर कितना आएगा 1/5, 4 into 1 4 डिवाइड में 5 जैसे का वैसा। ओरिजिनल पे कुछ भी चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये पावर ऑफ द रूट के लिए इसे ऐसा लिखा जाएगा, और स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द क्या है, रूट ऑफ द पावर के लिए इसे ऐसा लिखा जाएगा। अब इसे पढ़ते हैं कैसे, तो कैसे पढ़ेंगे इसे, पहले पावर है जिसे कैसे पढ़ेंगे, 4th पावर ऑफ, कैसे पढ़ेंगे इसे, 4th पावर ऑफ कितना रूट है, 5th रूट ऑफ, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ किसका, तो 45 का, किसका, तो 45 का, किसका, तो बेटा 45 का। अब हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ द रूट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रूट ऑफ द पावर है। तो इसे कैसा पढ़ेंगे, बोलो इसे कैसा पढ़ेंगे, रूट ऑफ द पावर में कितना रूट है, 5th रूट, क्या है 5th रूट ऑफ कितना पावर है, 4th पावर ऑफ। प्रियोरिटी पहले किसको दिए, पावर को, अब किसको प्रियोरिटी देंगे, रूट को। तो 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 4th पावर ऑफ क्या 45। तो ये प्रियोरिटी किसके लिए, पावर के लिए। ये प्रियोरिटी किसके लिए, रूट ऑफ द पावर के लिए। ये क्या, पावर के लिए, और ये किसके लिए, रूट के लिए। तो ये एक एग्जांपल ले लिए। एक एग्जांपल से आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो दिख रहा है आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट 3.2 में, प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इजी वे से क्लियर हो जाएगा। अगर पहले पावर चाहिए तो पावर ऊपर लीजिए, रूट वाला नीचे लाइए। अगर पहले रूट ऑफ द पावर बोला है तो रूट वाला ऊपर ले जाइए, पावर अंदर में डालिए। सिंपल है, 2 लैंग्वेज में चलेगा। अगर पहले पावर बोल रहा था, पावर को ऊपर और वो जो है ना रूट वाला नीचे, और 1 की डिवाइड में तो रहेगा, है ना, 1 की डिवाइड में जो भी नंबर रहेगा, और पहले रूट वाला चाहिए तो रूट वाला पहले, पावर वाला नीचे, हमेशा ये 1 रहता है। समझ में आया, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। ये था बेटा एक सिंपल सा प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। ये था प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूरे बाकी के प्रॉब्लम आप इजी वे से कर लोगे, ये मैं डाउटफुली नहीं, ये 101% मैं बता सकता हूँ कि एक प्रॉब्लम पड़ा है ना, बाकी के पूरे प्रॉब्लम बनते हैं, बाकी के पूरे प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा उसके बाद का टॉपिक, उसके बाद ले लेते, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रैशनल इंडाइसेस, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। अब वर्ड्स में दिया है, किस में लाना है, नंबर्स के फॉर्म में। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, एग्जांपल क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। अब कुछ नहीं दिया भैया, मुझे वर्ड्स में दिया है, आपको किस में चाहिए, नंबर्स में चाहिए, वो भी पावर कैसा चाहिए, रैशनल नंबर, वही फॉर्म कैसा, m/n, फॉर्म कैसा m/n। देखो कैसा, कितना नंबर का बोला है 121, पावर कितना 5,
रूट कितना स्क्वेयर हो गया, आ गया। देखो सुनो, अगर नहीं आ रहा है ना हमको, फिर से लेते हैं। किसका निकाल रहे हैं? 121 का निकालो। पहले प्रायोरिटी किसको दे रहा है भाई तू? पहले प्रायोरिटी किसको दे रहा है? स्क्वायर रूट को। प्रायोरिटी किसको दे रहा है? स्क्वायर रूट को। तो पावर में कितना आया? 1/2। देखो स्क्वायर रूट रहता तो 1/2, क्यूब रूट रहता तो 1/3, फोर्थ रूट रहता था 1/4। बात समझ में आ रही है? पहले प्रायोरिटी देखो, पहले प्रायोरिटी उसने किसने दिया है? स्क्वायर रूट को। तो पावर में कितना आया? 1/2। फिर कितना पावर? 5th पावर। हो गया, खत्म। और एग्जांपल लेते, अपने हिसाब से लेते। देखो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ पावर सेकेंड है ना 4। चलो इसको लिखते हैं। क्यूब रूट किसका? 4 का है। पावर पहले प्रायोरिटी किसको दिया? क्यूब रूट को। तो पावर में कितना आया? 1/3। पावर कितना? देखिए पावर चाहिए। देखो मैं सेकेंड पावर भी उसे लिख सकता हूँ, बट 2 है इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा। सेकेंड पावर भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आया? पावर कितना आया? 2। समझा? सिंपल वे में है तो क्या लिख सकते इसी को हम? 121। पावर का मल्टीप्लीकेशन 5 × 1 5, 2 एज इट इज जैसे का वैसा, 2 × 1 2, 3 एज इट इज डिवाइड में 3 जैसे का वैसा। फिर से रिपीट करा रहा हूं। देखो 121 पावर 2 तो पावर के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 5 × 1 5 डिवाइड में 2 जैसे का वैसा। फिर उसके बाद लेंगे 2 × 1 2 डिवाइड में 3 जैसे का वैसा। तो ये था बेटा क्वेश्चन तुम्हारा क्या? प्रैक्टिस सेट 3.2 का। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3.2 के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, और एक आधे एग्जांपल देख लेते हैं। अभी ये तो रूट वाले को प्रायोरिटी दी है, अब अगर मैंने पावर वाले को दिया तो ऐसा क्या? स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, प्रायोरिटी किसका? स्क्वायर, लेकिन किसका? तो 3 का। ठीक है, पावर है क्या है? पहले प्रायोरिटी स्क्वायर को दे रहा था, पावर में 2 है। क्यूब रूट इन द सेंस क्या आएगा? 1/3। क्यूब रूट इन द सेंस क्या आएगा? 1/3। पावर के बीच मल्टीप्लिकेशन 3 एज इट इज 1 × 2 2 डिवाइड में 3 जैसे का वैसा। सिंपल लैंग्वेज में है। सिंपल पावर को दिया तो ऊपर पावर लिखो, क्यूब रूट है तो नीचे के अंदर में क्या आएगा? 1/3। रूट है ना, क्यूब रूट है तो 1/3। बात समझ में आ रही है? स्क्वायर रूट है तो क्या लिखेंगे? बोलो, स्क्वायर रूट है तो 1/2, स्क्वायर रूट है तो 1/2। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ? ये था बेटा प्रैक्टिस सेट 3.2 से रिलेटेड। अब इसके बाद का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए गर्मी बहुत हो रहा है मम्मी। इक्कीस देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, बहुत सिंपल टॉपिक है जिसका नाम क्या है हमारा टॉपिक का? क्यूब एंड क्यूब रूट। अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या टॉपिक का हमारा नाम क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या है बेटा? क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखिए बेटा क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय क्यूब। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहे क्यूब यानी क्या? अरे ऐसा नंबर जिसको है ना, अ नंबर
a number which is written by a number which is written by 3 times and multiplied then product is called as क्यूब। प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे बेटा? क्यूब। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताना चाहे तो क्यूब यानी क्या? एक ऐसा नंबर जिसे 3 टाइम्स लिखा जाता है और उसे क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है ना। एक ऐसा नंबर जिसे 3 टाइम्स, वही ना, देखिए, एक ऐसा नंबर जिसे 3 टाइम्स लिखा जाता है, एक ऐसा नंबर जिसे 3 टाइम्स लिखा जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। देन जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसी नंबर को हम क्या कहेंगे? बोले तो क्या? मल्टीप्लिकेशन। क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी, क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो देखिए, क्या सभी लोग ध्यान से सुनिए, हम कह क्या रहे हैं, है ना? तो मीनिंग कन्वे होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट इज मीन बाय क्यूब, तो क्यूब मीन्स क्या होता है? कोई एक नंबर है, उसको कितने टाइम्स लिखा जाता है? 3 टाइम्स। उसको क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। जो उसका प्रोडक्ट आएगा रिजल्ट में, हम उसे क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? प्रोडक्ट में रिजल्ट में आएगा उसे हम कहेंगे क्या? क्यूब। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? क्यूब। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहते हैं हम आपको। उसे क्या कहने वाले हैं? हम क्यूब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हम क्यूब कहेंगे। तो देखिए अब ये क्यूब क्या होता है, किस बला का नाम है, सर ये कैसा रहता है क्यूब? बहुत सिंपल है, इजी वे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्यूब यानी होता क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स लिखा जाता है, उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, जो प्रोडक्ट मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे बेटा? क्यूब। और लेकिन देखिए एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मुझे चाहिए 2 का क्यूब, तो कितना पावर है? 3, है ना। इसको लिखा जाता है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 8 टू द पावर 3, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे 3 का क्यूब चाहिए तो मैं 3 को कितने टाइम्स लिखूं? पावर कितना है? 3। कितने टाइम्स? 3 3 3 3 3 is 9, 9 3 is 27। समझ में आ रहा है? अगर हमने बोल दिए 2 का क्यूब पावर कितना? 3, कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स। 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा नंबर जिसे कितने टाइम्स लिखा जाता है? 3 टाइम्स। और प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट में प्रोडक्ट मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे बेटा? क्यूब। हम उसे क्या कहेंगे? क्यूब। चलो ये तो सिंपल है, इजी वे से आप बना लोगे। ये तो सिंपल है, आप इजी वे से बना लोगे, बट ये तो क्यूब है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल और लेते हैं, क्या और क्या ले लेते हैं? फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है, इसके बाद का एग्जांपल देखिए सभी लोग, क्या है, ठीक है। तो ये क्यूब तो था, अरे उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया रिजल्ट में, दैट इज कॉल्ड एज क्यूब, ठीक है। देन नाउ इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्यूब रूट। अब जो मेन टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। क्यूब तो आता है, अब क्यूब रूट कैसा निकाले, है ना। सुनिए, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए सुनिए क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज करके सुन लीजिए बेटा कि किसी भी नंबर का, है ना, क्यूब यानी क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई में जो आया प्रोडक्ट का रिजल्ट में आंसर, उसे हम कहते हैं क्यूब। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है क्यूब रूट, तो होता क्या है, ठीक है। तो इसके बाद का जो आपका टॉपिक का नाम क्या है बेटा? क्यूब रूट। उसके बाद का टॉपिक का आपका नाम क्या है? क्यूब रूट। तो देखिए अब ये क्यूब रूट होता क्या है? क्यूब रूट यानी द स्पेशल वैल्यू इज प्रेजेंट, the special value present before multiplying numbers। तो देखते हैं क्यूब यानी क्या होता है ना, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब क्यूब रूट यानी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किए हो वो जो स्पेशल वैल्यू, सपोज मान लो 3 का क्यूब, अगर मैंने बोल दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इसका क्या आएगा, सपोज मान लो एग्जांपल, ध्यान दीजिए तो सभी लोग देखो, 3 3 is 9, 9 3 is 27, यहां तक क्लियर है। 3 का क्यूब, अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे क्यूब रूट चाहिए। तो क्यूब रूट मींस क्या होता है? 1/3। तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड इन द सेंस दोनों का पावर सेम लगेगा। तो कैसे आएगा? 3 टू द पावर 3 टू द पावर कितना आया? 1/3
27 टू द पावर कितना आया 1/3। इसे हम क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है, 3 से 3 कैंसल, क्या मिला 3 मिला। बात समझ में आ रही। फिर से रिपीट करा रहा हूं, देखो कैसा, अच्छे से सुनिए सभी लोग। फिर से रिपीट करा रहा हूं, देखो कैसा आंसर आएगा आपका। देखो फिर से रिपीट कराते हैं हम। क्या है 3 का क्यूब कितना है पता नहीं, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 कितना आया बोलो, 3 3 9 9 3 27। अभी मुझे क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए, वो भी किसका है 27 का क्यूब रूट चाहिए। तो पावर में कितना चाहिए 1/3। तो मैं क्या लिखूंगा क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो पावर में दोनों की क्या लगेगा पावर, लेफ्ट में भी लगेगा राइट में भी। तो क्या आया पहले से इसका पावर कितना है 3, पावर में कितना लगा 1/3, 27 टू द पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, जिसका पावर 1 रहा लेकिन वही नंबर आता है। तो क्या है बेटा यहाँ पे 3 और ये क्या है 27 टू द पावर 1/3। इसी को क्या पढ़ते हैं क्यूब रूट, इसी को क्या पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो क्या बोलेंगे 27 का क्यूब रूट कितना आया बेटा 3 आया। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे फाइंड आउट करते, कैसे फाइंड आउट करते हैं